रिकॉर्ड करते हैं तो तुम्हारी वीडियो चेक करो। ये सबको हटाना। साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों, हाथ दिखा के हाथ हिला करके नमस्कार बोल सकते हैं। तो चलिए साथियों नमस्कार। आज शेप्स ऑफ WSS सिस्टम के बेहतरीन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं बसंत कुमार मिंज छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से मैं बिलोंग करता हूं और एज ए कैरियर आज मैं शेप्स ऑफ में फुल टाइम काम कर रहा हूं और काम करते हुए मुझे लगभग 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। साथियों आज हम जिस सेशन को यहाँ पे लेने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आए हैं इस पैनल में, जहां जहां से भी आप सभी अटेंड हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारी जो संस्था है डायरेक्ट दिल से बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन को लेकर के 20 साल से निरंतर काम कर रही है। विशेषकर आज ग्रुप मीटिंग का जो समय होता है तो उसमें एक्चुअली में हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, उस सभी चीजों को हम लोग इसमें ध्यान पूर्वक देखेंगे। और यदि नए एसोसिएट आए हैं तो उनका भी स्वागत है, मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। साथियों आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे मनुष्य की जीवन चक्र, है ना, मनुष्य की जीवन चक्र की इस धरती में आने के समय से लेकर के जब तक इस धरती में रहता है तब तक वो किस असमंजस जीवन को कैसे झेलता है, कितनी कठिनाइयों से वो आगे बढ़ता है। साथियों मैं यहाँ आप लोगों को एक स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे स्लाइड में आप लोगों को दिख रही होगी कि जिंदगी की ऐसी रहस्य जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। एक बहुत बड़ी रहस्य है जिसे कोई भी व्यक्ति झुठला नहीं सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा से बड़ा अमीर व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति इस चीज को नहीं झुठला सकता। साथ ही वो सच्चाई ये है कि इस धरती पे आने के लिए सबसे पहले जन्म लेना होता है। मतलब एक पहली सच्चाई, इस धरती पे कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे एक नई जिंदगी मिलती है। साथ ही ये पहली सच्चाई है, ये पहला दौर होता है, पहला चरण होता है जहां पे एक बालक का जन्म होता है और जन्म से लेकर के जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक वो अपनी फैमिली के देख रेख में होता है। साथियों यहाँ पे मैं बात करूंगा दूसरा चरण का, दूसरा दौर का। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में व्यक्ति वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है ना, दूसरा दौर होता है। फिर तीसरा दौर मृत्यु का होता है, जहां ये तीनों ऐसा दौर है, जिंदगी, जवानी और मृत्यु। इस चीज को कितना ही बड़ा आदमी हो, कलेक्टर क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, इस चीज को नहीं झुठला सकता। साथियों दुनिया में जो भी व्यक्ति आता है सभी को इस घटनाक्रम से गुजरना ही पड़ता है और इस चक्र में जिंदगी और मृत्यु के बीच की जो समय होती है उसमें उसकी जीवन बहुत ही असमंजस भरी व्यतीत होता है, बहुत ही असमंजस जीवन व्यतीत होता है। उस समय में जिंदगी और मृत्यु के बीच का जो समय होता है, उस बीच के समय में हर एक व्यक्ति को वहां पे कर्म करना होता है। और कर्म एक ऐसी चीज है जो अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने में मदद करता है ना। कर्म करना होता है जिससे व्यक्ति की जीवन शैली आगे की ओर बढ़ती है। साथियों एक ऐसी सच्चाई है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना होता है। साथियों मैं दूसरा दौर में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जहां पर व्यक्ति चिंतित होता है। उस आयु में, उस वर्ष में, उतने की उम्र में आने के बाद भी व्यक्ति चिंतित होता है। एक दौर जहां पे व्यक्ति चिंतित हो जाता है। साथ ही वो दौर होती है जवानी की। बचपन बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिवार के गोद में खेल कूद करके, पढ़ाई लिखाई करके हम व्यस्त हो जाते हैं। जवानी आ जाती है, तब हमारे मन में क्या पैदा होती है? सोच। व्यस्त होने के बाद में हर व्यक्ति के मन में एक सपना आता है, एक सोच होता है कि काश मैं भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं।
है ना। एक सपना आती है, एक सोच आती है। जवानी एक ऐसी दौर होती है जहां पे वो अपने परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए काम करना चाहता है, जहां पे वो सोचता है कि यदि हमारा परिवार है तो पैसा भी कमाना होगा, टाइम भी कमाना होगा, मान सम्मान भी कमाना होगा, आर्थिक सुरक्षा भी होगा और देश विदेश की यात्रा। व्यक्ति यहाँ पे जवानी कैटेगरी में आ जाता है, वयस्क हो जाता है, लगभग 18 वर्ष का उम्र पूर्ण होता है। साथियों, यहाँ पे हर जवान व्यक्ति, लड़का हो या फिर लड़की हो, उससे ज्यादा का एज का भी हो, वो सभी इन सपनों को देखते हैं कि काश मैं भी एक दिन पैसा कमाऊंगा, मेरे पास भी टाइम फ्रीडम होगा, मेरे पास भी मान सम्मान होगा और आर्थिक सिक्योरिटी होगी, है ना, और देश विदेश का यात्रा होगा। साथियों, जवान होने के बाद में संपूर्ण काम को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो भी व्यक्ति इस धरती पे आता है, 18 वर्ष उसके सपने होते हैं, उनकी सोच बढ़ती है। ये सभी सोच कैसे पूरा होगा, है ना, कैसे पूरा होगा ये सभी सोच। साथियों, इन सभी सोच को, इन सभी सपनों को यदि हमको पूरा करना है तो हमको सही कर्म करने की जरूरत है ना, सही काम कर्म करने की जरूरत है और एक सुंदर प्लेटफॉर्म की, सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां से ये सभी चीज हमको मिल सकती है। पैसा मिल सकता है, टाइम मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है, आर्थिक सिक्योरिटी मिल सकती है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है। साथ ही ये सभी सोच को पूरा करने के लिए हमें सही कर्म करने की जरूरत है और सही प्लेटफॉर्म की बहुत ही जरूरत और बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथी, एक ऐसा दौर जहां से एक वयस्क व्यक्ति सपनों को सोचता है, एक सोच बनाता है कि ये सारा चीज मुझे हासिल करना है और उन्हें ये भी पता चल गया कि इन सभी चीजों को हासिल करना है तो मुझे कर्म करने की जरूरत है और उस कर्म को पूरा करने के लिए, उस कर्म के जरिए इन सभी चीज को मुझे पाना है तो मुझे एक अच्छी प्लेटफॉर्म की जरूरत है ना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरा दौर जहां से शुरुआत होती है संघर्ष, है ना, दूसरा दौर जहां से शुरुआत होती है संघर्ष, क्योंकि हर माता पिता का एक ही ड्रीम होता है, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी डिग्री ले लो और एक दिन नौकरी करो, है ना, अच्छी डिग्री ले लो और नौकरी करो। उसका बेटा अच्छी तरीके से मान जाता है और वो लड़का इतनी दौड़ धूप करके पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत डिग्री हासिल करता है, लगभग 20 साल पढ़ाई करता है, तब जाकर उसे जॉब का चांस मिलता है ना। लेकिन आप सभी को मालूम है कि नौकरी करने के लिए कम से कम 20 वर्ष पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। नौकरी करने के लिए 20 वर्ष पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब डिग्री डिप्लोमा जब मिल जाती है तो आपने देखा होगा उस डिग्री डिप्लोमा में कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि अब आपका नौकरी पक्का है ना, कहीं भी नहीं लिखा होता उस मार्कशीट में। तब जाकर के वह व्यक्ति इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया था, फिर से 5 साल वो कंपटीशन फाइट करता है, फिर से 5 साल कंपटीशन फाइट करता है, फॉर्म भरता है, वैकेंसी लिखता है, परीक्षा देता है, पुलिस में गया प्रैक्टिकल करता है, बहुत सारी तैयारियां करता है। ऐसे करते करते साथियों इतने में उनकी 25 वर्ष की उम्र गुजर चुकी होती है। तीसरे कॉलम में देखिए 25 वर्ष की उनकी उम्र गुजर चुकी होती है। उसके बाद हो सकता है 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र होते होते उनकी नौकरी लग जाती है। और जहां तक मैंने आज इस पैनल में आप सभी को देख रहा हूं कि प्रयास सभी जॉब प्रोफेशन से है ना, जॉब प्रोफेशन से हैं, उन सभी लोगों को पता है कि व्यक्ति 30 वर्ष में यदि उनकी जॉब लगी है तो वह 30 या 32 वर्ष ही नौकरी करेगा, है ना, 30 या 32 वर्ष ही नौकरी करेगा, मतलब 60 या 62 साल में वो रिटायर हो जाएगा, है ना, 60 या 62 साल में रिटायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भारत सरकार या फिर दुनिया में कोई भी सरकार हो, प्रत्येक लोगों को, सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकता। आज तालुका के हिसाब से, जिले के हिसाब से देखा जाए तो एक एक जिला में कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोग पढ़े लिखे बेरोजगार लोग घूम रहे, है ना, पढ़े लिखे बेरोजगार लोग घूम रहे जिसको नौकरी नसीब नहीं होता। क्योंकि साथियों मैंने देखा है यदि कोई एक स्वीपर की नौकरी का वैकेंसी निकल गया, झाड़ू मारने का कोई एक वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकल गया,
जिसमें क्वालिफिकेशन की डिमांड होती है 10वीं पास या फिर 8वीं पास, है ना। लेकिन उस झाड़ू मारने की नौकरी के लिए, उस स्वीपर की नौकरी के लिए एमए, बीए और उससे भी ज्यादा डिग्री, डिप्लोमा वाले उस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे, है ना। उस वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे तो हमारे जैसे 8वीं 10वीं पास 12वीं पास व्यक्तियों का नंबर कहां से आएगा? मतलब लोग नौकरी लगने से भी नहीं है। मान के चलिए नौकरी लग भी जाती है तो मैं बताना चाहूंगा 60 या 62 साल में रिटायर भी होगा। अब इस बीच के दरमियान वो नौकरी में किस तरीके से सर्विस करता है, आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, जो 4 सत्र का चार्ट है, जिसमें 8-8 साल का डिफरेंस है। हर सत्र के बीच में 8 वर्ष का फैसला है। हो सकता है 30 वर्ष की उम्र में उसकी जॉब लग जाती है, लेकिन 8 से 10 घंटा कंटिन्यू 100% पूरे 30 दिन तक बड़े ही प्यार से समय वो देना पड़ेगा, वहां पे ड्यूटी जाना पड़ेगा। लेकिन बता दो साथियों, जिस भी व्यक्ति की शुरुआती नौकरी लगती है तो उस नौकरी का एक्सपीरियंस उसे नहीं रहता, अपनी जॉब की एक्सपीरियंस नहीं रहती है, अनुभव नहीं रहती है, मतलब ट्रेनिंग पीरियड होता है ना। जब जॉब लगती है तो ट्रेनिंग पीरियड होता है, जहां पे व्यक्ति नहीं पर में भी आज के दौर में 10 से 15 हजार रुपए इनकम कर लेता है, मिनिमम 10,000 रुपए मान लेते हैं। साथियों अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने 8 साल जॉब किया, ट्रेनिंग पीरियड भी बीत गई, उन्होंने 10,000 रुपए पर मंथ यहां से पेमेंट पाते थे। लेकिन फिर 8 साल के और आगे 8 साल उन्होंने बिता दिया, फिर दूसरे सत्र में आते हैं, है ना। दूसरे सत्र की यदि बात करें तो भी 8 से 10 घंटा ही समय देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका हो सकता है ट्रेनिंग के दरमियान आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आप कहीं पदस्थ हो गए, या फिर उसके लिए कोई जॉब लग गई, या जॉब के एक ऊंची पद मिल गई जहां उसका पेमेंट भी बढ़ जाता है ना। ऐसा तो बढ़ता नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूं कि इस पद्धति से आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे दूसरे दौर में पर मंथ 20,000 रुपया वो इनकम करने लगा, लेकिन फिर 8 साल बिता दिया काम करते हुए 20,000 रुपये पर मंथ की तनख्वाह से 8 साल बिताया, तीसरे दौर में पहुंचा तो भी वहां पे 8 से 10 घंटा ही उसके जॉब में समय देना पड़ेगा, उस जॉब में समय देना होगा। लेकिन हो सकता है जो पद मिली थी उससे और बड़ी पद मिल गए हो, आप ऊंचे पद में आ गए हो, तो वहां पे उनकी तनख्वाह भी, इनकम भी, पेमेंट भी बढ़ जाती है, लगभग 30,000 रुपए हो जाती है। फिर 8 साल उन्होंने 30,000 पर मंथ पेमेंट में काम करते हुए गुजार दिया, चौथे सत्र में आ गया। चौथे सत्र में भी देखा जाए तो 8 से 10 घंटा ही मेहनत करना पड़ेगा, ड्यूटी जाना पड़ेगा, जॉब पे जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है चौथे सत्र आते आते आप एक अधिकारी रेंज पे आ गए, आप अधिकारी बन गए, बहुत बड़े बाबू बन गए, इसलिए आपकी पेमेंट भी बढ़ जाती है, लगभग 40,000 रुपए। साथियों बताना चाहूंगा यहाँ पे 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और ये बड़ी अमाउंट सर्विस करने वाले, जॉब करने वाले व्यक्तियों को तभी मिलती है जब वह व्यक्ति रिटायरमेंट के कगार पे होता है ना, रिटायरमेंट के कगार पे होता है, तब जाकर के ये 40-50 हजार रुपया मिलता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा 30 से 32 साल वो नौकरी करता है। कैसे? नीचे से ऊपर तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सत्र है, चारों सत्र में 8-8 साल का डिफरेंस है, 8 चौके 32 वर्ष आपने यहाँ पे ड्यूटी की, तब जाकर के लास्ट में महीने का 40 या 50 हजार रुपया तनख्वाह में आप पहुंचे। और जैसे ही ज्यादा पैसा मिलने लगा वहां पे वह व्यक्ति रिटायर हो जाता है ना, रिटायर हो जाता है। यदि पेंशनधारी है तो पेंशन मिलेगा रिटायर होने के बाद में, यदि वो पेंशनधारी नहीं है तो फिर पेंशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे जानकारी के अनुसार 2004-5 से हमारे भारत देश में पेंशन सुविधा भी बंद हो चुकी है। साथियों ऐसा दौर था जहां पे पैसे की सख्त जरूरत थी, जहां पे व्यक्ति की उम्र लगभग 60 से 62 वर्ष की होती है, वहां से वो व्यक्ति रिटायर हो जाता है। अब रिटायर होने के समय में उन्हें सख्त पैसा की जरूरत होती है, उसी समय उसका पैसा कम हो जाता है। अगर पेंशनधारी है तो 40,000 का आधा 20,000 रुपया मिलेगा, और पेंशनधारी नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। साथियों वो व्यक्ति यहाँ पे रिटायर हो जाता है, और रिटायर होने के बाद में फिर से वो अपने घर में आकर के बैठ जाता है।
अब यहाँ पे होता ये है कि अब उस व्यक्ति के लड़के, जो व्यक्ति रिटायर हुआ है, उस व्यक्ति के लड़के को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। वो भी इसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई करेगा, कंपटीशन करेगा, नौकरी करेगा, फिर इसी सर्कल के अनुसार उनकी भी जॉब होगी और वो भी एक दिन जाकर के रिटायर हो जाएगा और रिटायर होकर के अपने घर में आकर के बैठ जाएगा। अब उनके लड़के या लड़की को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। वो भी ऐसे पढ़ेगा लिखेगा, ऐसी नौकरी करेगा और वो भी एक दिन जाकर के रिटायर हो जाएगा, है ना। मतलब ये घटनाक्रम, ये जो चक्र है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है ना। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं दे सकता, बड़े कितने बड़े प्रोफेशन में हो, क्यों ना कलेक्टर हो, क्यों ना विधायक हो, क्यों ना राष्ट्रपति हो, कि उनका बेटा राष्ट्रपति ही बनेगा या फिर कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही बनेगा या पुलिस का बेटा पुलिस ही बनेगा, टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि हमारे देश में यदि देखा जाए, पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, है ना। सभी लोगों को हमारी भारत सरकार जॉब नहीं दे सकती, तो हमें कौन सा काम करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि नौकरी करने के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद भी, है ना, रिटायर होने के बाद ना गाड़ी ले पाते हैं, ना घर बना पाते हैं, ना परिवार के सपनों को पूरा कर पाते हैं, और ना बुजुर्ग, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग हो जाते हैं, है ना। नौकरी में बुजुर्ग होते हैं तभी रिटायर होते हैं, इसलिए वो अपने जीवन को भी एंजॉय नहीं कर पाते, देश विदेश भी नहीं घूम पाते हैं, क्योंकि जितनी भी उनकी जो सर्विस थी वहां पे उन्होंने अपना समय को बेचा और पर मंथ के हिसाब से वहां पे पैसा कमाया। और यहाँ पे हर व्यक्ति देश विदेश नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी के बंधन में बंधा होता है। साथियों, आपने देखा दूसरा दौर जहां पे शुरुआत होती है संघर्ष, एक व्यक्ति किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई करता है, कैसे कंपटीशन फाइट करता है, कैसे नौकरी लगती है और एक दिन जाकर के रिटायर हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। अगर उस व्यक्ति के बच्चे लायक हैं तो घर में रखेंगे और नालायक निकले तो उठा के वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे, है ना। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट स्टेप पे कि इतनी प्रक्रिया गुजरने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो बिजनेसमैन की लाइफ भी होती है ना। एक बिजनेसमैन की आपने कॉमन, यहाँ पे आपने देखा एक निजी, एक कॉमन मैन की, जहां पे हर व्यक्ति जी रहे हैं, जिसके लिए हर व्यक्ति दौड़ रहा है, लेकिन पैसा, मान सम्मान और टाइम फ्रीडम ये सब नहीं पा रहा है। लेकिन एक ऐसा भी रास्ता है जिसको हम बिजनेस लाइफ कहते हैं, ये लोग अपनी लग्जरी जिंदगी जीते हैं, हर सपनों को पूरा करते हैं, इनके पास पर्याप्त पैसा होता है, पर्याप्त समय होता है, मान सम्मान होती है, जोरदार आर्थिक सिक्योरिटी होती है और एक दिन रात देश विदेश घूमते रहते हैं, फिर भी ये लोग लग्जरी जीवन जीते। ये होते हैं बिजनेसमैन कैटेगरी। साथ ही यहाँ पे बताना चाहूंगा ये लोग सभी चीजों को कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। यहाँ पे बिजनेसमैन कहने से ही बड़े लोगों का नाम आता है ना, जो लाखों करोड़ों का लागत लगा करके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाते हैं और जिसमें काम करने वाले हम जैसे हजारों लोग हैं। हम लोगों के काम करने की वजह से उनके पास घूमने के लिए समय है, हम लोगों के काम करने की वजह से उनके पास पर्याप्त पैसा है और उनको पूरी दुनिया जानती है ना। हमारे काम करने के बदौलत वो देश विदेश घूमते हैं। साथियों, यहाँ पे बताना चाहूंगा एक बिजनेसमैन अनलिमिटेड इनकम करते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो हमारे पास नहीं है ना। एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है और एक बहुत बड़ा संगठन इनके पीछे काम करते हैं, जिसके वजह से एक बिजनेसमैन, एक फैक्ट्री का मालिक चाहे तो देश विदेश घूमता रहे, फिर भी उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। इसलिए एक बिजनेसमैन के पास सारा चीज उपलब्ध होता है, क्योंकि इनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे वो बिजनेसमैन काम करे या ना करे, उनके पास पैसा आना निश्चित होता है। ऐसा यदि लाइफ चाहिए तो हमको अपने प्रोफेशन, ओल्ड प्रोफेशन को, जो जनरेशन से हम गुजर चुके थे, उस चीज को हमको भूल करके नए हिसाब से, नए आज के जमाना, आज के टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना होगा। आज जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जिले में रह करके भी आज इस पैनल के माध्यम से एक साथ है ना, इस पैनल के माध्यम से हम सभी एकत्र हैं, एक साथ।
अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है जिसे आप ध्यान से देखिएगा, जो मुझे इस संस्था में काम करने के लिए प्रेरित किया। साथियों, नौकरी और बिजनेस ये दोनों में अंतर, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सर्विस करने वाला व्यक्ति और राइट साइड में आप देख रहे हैं एक बिजनेस करने वाला व्यक्ति। साथियों, इसमें डिफरेंस क्या है, लेफ्ट में नौकरी वाला और राइट में बिजनेस वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी की। जब भी किसी व्यक्ति का नौकरी लगता है, जॉब लगता है, तो उसका कोई दूसरा बॉस होता है ना, वो किसी के अंडर में काम करता है, मतलब वो दूसरे के बताए हुए रास्ते पे उसके कहे हर बातों को, एक एक चीज को सुनता है, तब जाकर के वो जॉब पे टिका रहता है। दूसरा जो है 8 से 10 घंटा पूरे 30 दिन तक 100% कंटिन्यू ठंडा गर्मी बरसात को झेलते हुए आपको वहां पे एक सर्विस करने वाला व्यक्ति को ड्यूटी जाना ही पड़ता है। हमेशा जॉब में ये डर लगी रहती है कि कब हमारा साहब, कब हमारा बॉस हमें सस्पेंड कर देगा। एक छोटी सी गलती से हम सस्पेंड हो सकते हैं। यदि सर्विस करने वाला व्यक्ति को छुट्टी चाहिए तो हफ्ता 15 दिन पहले ही एप्लीकेशन डालना होगा, तब जाकर के स्वीकृति मिलती है। एक सर्विस करने वाला व्यक्ति लिमिट इनकम करता है, क्योंकि उनकी इनकम को तय करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है ना। उनकी इनकम को तय करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है, उनके समय को तय करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है। वो किसी के अंडर में रह के काम करते हैं, इसलिए वो एक्टिव इनकम करते हैं, है ना। वहां पे वो अपने समय को, अपने बॉडी को दे करके, समय को बेच करके इनकम करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन लाइफ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होता, है ना। एक ही बॉस होता है। बिजनेसमैन लाइफ की अगर बात की जाए, कोई वही बॉस नहीं होता है। वहां पे सब बड़े बड़े, ये 10वीं फेल वाले लोग एक बहुत बड़ा सिस्टम बना लेते हैं। आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में काम किया करते थे, है ना। हमारे नवीन जिंदल के ओनर ओम प्रकाश जिंदल कबाड़ी खरीदते थे, लोहा खरीदते थे, आज बहुत बड़े ओनर बन चुके हैं। इनके पास कोई भी डर नहीं होता है, क्योंकि इनके नीचे काम करने वाली बहुत बड़ी टीम होती है। ये अनलिमिटेड काम पैसा कमाते हैं, पैसे भी इनकम कमाते हैं। ये डिफरेंस है एक सर्विस में और एक बिजनेसमैन की लाइफ में। अब इस बिजनेसमैन की कैटेगरी में काम करने वाले, इस सर्विस करने वाले सभी लोग इनके अंडर में काम करते हैं। बड़े बड़े धुरंधर, एमए, हाईटेक, बहुत सारे पढ़ाई लिखाई करने वाले इनके नीचे काम करते हैं, इनके फैक्ट्री में काम करते हैं। और आज तक, है ना, देखा जाए एक सर्वे के माध्यम से, तो सर्विस करने वाली कैटेगरी में इस दुनिया में 95% लोग हैं, और पैसा की दृष्टि से देखा जाए तो इनके तरफ सबसे कम पैसा 5% पैसा होता है ना। लेकिन ठीक इसका विपरीत बिजनेसमैन करने वाले आपने देखा होगा इस दुनिया में कम ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। आप गिनती कर सकते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, जिंदल, ऐसे गिनिएगा ना, मुट्ठी भर लोग हैं। 5% लोग हैं इस दुनिया में, और उनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। भाई, जिधर ज्यादा लोग हैं उधर ज्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिधर कम लोग हैं उधर ज्यादा पैसा है। भाई, ऐसा क्यों है? तो वहां पे साथी एक ही जवाब पाया गया कि नौकरी सर्विस व्यवसाय करने वाले लोग जिंदगी भर अकेले काम करते हैं, जिंदगी भर अकेले काम करते हैं, हमेशा अकेले काम करते हैं, और अकेले ही काम करते चले जा रहे हैं, तो कहां से बड़ा काम कर सकते हैं। और एक बिजनेसमैन के साइड कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन काम करता है, एक टीम काम करती है, जिसके वजह से इनके पास सारा चीज उपलब्ध होता है। और दुनिया में आज तक ऐसा कोई सीढ़ी नहीं बना था कि लेफ्ट साइड की कैटेगरी वाले लोग, नौकरी सर्विस करने वाले लोग उठ करके एक बिजनेसमैन की तरह बन पाए। ऐसा रास्ता आज तक नहीं बना था, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को 0% में दे सकता हूं। आपने देखा, जिसके पास सिस्टम है और जिसके पास टीम की ताकत है, वो पैसा, मान सम्मान, समय और सिक्योरिटी, सारा चीज उसके पास है। लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास ना पैसे खर्च करने की आजादी है, ना टाइम है उसके पास पर्याप्त है, ना सम्मान है, और ना ही आर्थिक सिक्योरिटी। लेकिन इस बिजनेसमैन की लाइफ में देखिए चारों चीज होती है इनके पास।
आपने देखा यहाँ पे जो जो भी व्यक्ति बिजनेसमैन बना, बड़ा आदमी बना, उनके पीछे एक सिस्टम होता है और एक बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ी संगठन होती है। साथियों, मैं एक ऐसे ही जानकारी आप लोगों को 0% में मैं आप लोगों को दे सकता हूं। एक जानकारी मैं आप लोगों को दे सकता हूं 0% में, जहां से आप अपने सभी सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, सभी सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी का सपना होगा खुद का सुंदर सा घर, खुशहाल परिवार, देश विदेश की यात्रा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, मान सम्मान, सुंदर सा बाइक, अच्छा बैंक बैलेंस और एक सुंदरी लग्जरी कार। साथ ही ये सभी सपनों को पूरा करने के लिए मैं एक रास्ता दे सकता हूं, एक जानकारी आप लोगों को मैं बता सकता हूं, जिससे इन सभी सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। साथियों, विश्वास कीजिए, आप अपने इन सभी सपनों को बहुत ही कम समय में 3 या 4 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकते हैं। इन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथियों, रास्ता मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहूंगा। साथियों, जिसको हम लिविंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं, भारत सरकार की महंगाई की रेशियो है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। 1945 जिस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम था, 10 रुपए में एक परिवार बहुत ही अच्छे से चल जाता था। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि हर 20-20 साल में जनरेशन बदलती है। 1945 के 20 साल आगे की सर्वे जब की गई तो वहां पे देखा गया सन 1965 में वही 10 रुपए अपने साथ एक जीरो और जोड़ करके ले आया। मतलब 1965 में एक परिवार को चलने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, जिस समय भारत देश आजाद हो चुका था। लोगों के सपने खुले, वो घर से बाहर निकलना चालू हुए और साइकिल चलाना चालू किए, गाड़ी चलाना सीख गए, चप्पल पहनना सीख गए, जूता पहनना जान गए। खर्चा बढ़ी, इसलिए यहाँ पे 10 रुपए की जगह 20 साल बाद 1965 में 100 रुपए में एक मीडियम परिवार चलता था, जहां पे परिवार की संख्या 15 से 20 लोगों की होती थी। लेकिन साथियों, जस्ट 20 साल और आगे जब सर्वे की गई 1985 में, हो सकता है आप साथी काफी लोग आ चुके थे, 1000 रुपया में एक परिवार चलता था। वही 100 रुपया 1985 में 20 साल बाद अपने साथ एक जीरो और जोड़ करके ले आया। आप लोगों को पता है 1980 में हमारे भारत देश में रेडियो टेप का जमाना आ चुका था, सुख सुविधाएं बढ़ी, खर्चा बढ़ी, महंगाई बढ़ी। अब 1000 रुपया में एक मीडियम परिवार चल जाता था, क्योंकि इस बीच में अधिक रूप से हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, मीडियम जीवन जी रहे थे लोग। लेकिन बताना चाहूंगा साथियों, 1985 के जस्ट 20 साल और आगे की बात, तो 2005 आया, इस सन में मैं भी आ चुका था। यहाँ पे मैंने देखा वही 1000 रुपए 2005 में अपने साथ एक जीरो और जोड़ करके ले आए। साथियों, बताना चाहूंगा सन 2000 में एक अभियान छिड़ी थी, इस 10,000 रुपए से भी वो अभियान के साथ साथ वो परिवार सुरक्षित नहीं चल पाता था। हम दो और हमारे दो की परिवार हो गई थी, फिर भी 10,000 रुपया कम पड़ता था। लेकिन साथियों, बात करना चाहूंगा जस्ट 20 साल और आगे की, तो 2025 भी आएगा। अभी 2025 आने में 5 साल बाकी है, 5 साल बाकी है, और यहाँ पे वही 10,000 रुपए देखिए अपने साथ एक जीरो और जोड़ करके ले आएगा। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही, जहां पे आज हम 2020 में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे आप सभी, हम सभी ने इस दुनिया को फेस किया कि कितनी महंगाई बढ़ गई। अपने परिवार को अच्छी तरीके से चलाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। तो सोचिए साथियों, आज तक हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां पे इन समस्याओं से, इस महंगाई से जूझने के लिए हमें मदद कर सके। साथियों, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा कि आज आपने ऐसा कुछ काम स्टार्ट किया है जहां से आने वाले सालों में आपको हर महीने का 1 लाख रुपया मिल सके? जी हाँ साथियों, ऐसी कोई अभी सुविधाएं नहीं है, ना आपने शुरुआत की। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जाने अनजाने में आप लोगों को एक 0% में इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिससे आप आने वाले समय में लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। आज आप अपने बच्चों को कौन सा ऐसा एजुकेशन देंगे
जिससे कि आपका बच्चा आने वाले समय में 2025 आते आते 1 लाख रुपए महीने का कमाए? ऐसा कोई रास्ता नहीं। लेकिन बताना चाहूंगा साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको मैं बताना चाहूंगा, जनरेशन तो बदलता ही रहेगा, बदलने दीजिए, लेकिन एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो 0% में आप लोगों को मिल रही है, वो है साथियों अ डिफरेंट वाई ऑफ बिजनेस। एक अलग तरह की व्यवसाय जहां पे हर व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वो जॉब प्रोफेशन से हो, व्यवसाय प्रोफेशन से हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, हर एक व्यक्ति यहाँ पे बहुत ही सरल और आसानी से काम कर सकता है। साथियों एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पे किसी भी प्रकार की डिग्री डिप्लोमा की मांग नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट नहीं मांग की जाती है, आप सुंदर दिखते हो कि नहीं वो भी नहीं पूछी जाती, आप कितने बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो ये भी नहीं पूछी जाती। सिर्फ एक चीज पूछी जाती है कि आपकी एज 18 वर्ष हुई, 18 वर्ष आपकी उम्र है। साथियों यह डिफरेंट वाई ऑफ बिजनेस एक अलग तरह की व्यवसाय। साथियों इस इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करते हुए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आज हमारे भारत देश में लाखों लोग अपनी लाइफ को लग्जरी बना रहे हैं। साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सेफ सोप, जो भारत का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक ऐसी संस्था जो 20 साल से काम कर रही है। साथियों सेफ सोप का पूरा नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो टोटली टेक्नोलॉजी पे आधारित ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम है। साथियों बताना चाहूंगा यह हमारी सेफ सोप संस्था फुली लीगल संस्था है, फुली लीगल संस्था है। आप देख रहे हैं आईएसओ सर्टिफिकेट यहाँ पे है ना, इंडियन गवर्नमेंट ऑथोराइज के यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, भारत का राजपत्र दिख रहे हैं, आपको 2016 की गाइडलाइन की लिखित सर्टिफिकेट दिख रही है, जीएसटी पेन नंबर, टीन नंबर, सारा चीज उपलब्ध है, खुद का यहाँ पे पेन कार्ड है। इस तरीके से एक फुली लीगल संस्था जिसका नाम सेफ सोप, फुल नेम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 20 साल से काम कर रही है। साथियों स्थापना की यदि मैं बात करूं तो सेफ सोप की स्थापना 14 दिसंबर सन 2020 को हुई थी और 22 जनवरी सन 2001 को सेफ सोप संस्था एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था बनी। तब से लेकर के आज तक लगातार 20 वर्षों में हमारी यह सेफ सोप संस्था लीगली एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरे भारत वर्ष में काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के ऑथराइज के माध्यम से। साथियों बात करना चाहूंगा इस संस्था के संस्थापक, तो 5 ऐसे महान डायरेक्टर्स हैं जिनकी एक सोच से शुरू हुई एक क्रांति और लाखों की जिंदगी बदल दी। साथियों पहले नंबर पे आप देख रहे हैं मिस्टर रजत वर्मा सर, दूसरे नंबर पे राजपाल अरोड़ा सर, तीसरे नंबर पे राज आनंद सर, चौथे नंबर पे मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर और लास्ट में 5वें नंबर पे मिस्टर हरीश सोंधी सर। इन 5 दिग्गज महान डायरेक्टर्स ने आज से 20 साल पहले एक विजन और एक सोच को इन्होंने उत्पन्न किया और एक उन्होंने संस्था का नाम दिया और आज हम सभी लोगों को मदद कर रहे हैं। साथियों यदि इनकी हेड ऑफिस की यदि मैं बात करूं तो इकलौता हेड ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में मात्र एक जगह है, न्यू दिल्ली जनकपुरी, जो सेफ सोप सन 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा हमारी इस संस्था के 2 अलग अलग पार्ट हैं, पहला प्रोडक्ट पार्ट और दूसरा बिजनेस पार्ट। साथियों आप लोगों को मैं पहले प्रोडक्ट पार्ट की जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पे आज दुनिया में हर व्यक्ति नॉलेज एकत्रित करना चाहता है, मन की शांति चाहता है। होमा की तरफ से सेफ सोप संस्था अपने पास उपलब्ध रखा है स्पिरिचुअल नॉलेज इनर पीस पैक, जिसमें आप देखेंगे 2 अलग अलग ग्रंथ जो भारत की नहीं पूरे विश्व की पहली ऐसी टॉकिंग भागवत गीता है जो बोलती है, 3 भाषा में बोलती है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में बोलती है। ये हमारी संस्था में उपलब्ध है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के संपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं काजू किशमिश रिलोड शुद्ध घी बालपोस, यहाँ पे काली मिर्च दालचीनी, इसके अलावा बहुत सारे रसोई के प्रोडक्ट्स सेफ सोप संस्था में उपलब्ध है। साथियों इसके अलावा यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य संबंधित पूर्णतः नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉनी जूस, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि नॉनी एक ऐसी जूस है, ऐसी एक प्रीमियम है जो कई 100 बीमारियों में कारगर है और 156 कंट्रीज में इसका यूज किया जाता है।
साथियों इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं एलोवेरा केसर, तुलसी सिर्फ, दिव्या केयर, ऊर्जा ब्रेन हेल्थ बूस्टर, इस प्रकार से बहुत सारे नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही इसके अलावा मैं बात करूं फैशन कलेक्शन की, तो रेमंड को आप जानते होंगे कोट के मामले में नंबर 1 है। साथियों ठीक इसके साथ साथ आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जिसमें साड़ी है, सूट लेंथ है, पर्स है, ब्लैंकेट है, बेडशीट है, जूता है, जींस है, सारा चीज उपलब्ध है। साथ ही इसके अलावा मैं लगेज ट्रेवल्स कलेक्शन की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको हैंड बैग से लेकर के 3 पीस लगेज सेट, बैकपैक से कलेक्शन से लेकर के साइकिल तक के प्रोडक्ट आप लोग को यहाँ पे मिल सकती है, ये सारा चीज उपलब्ध है। साथियों इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा ट्रेडिंग किचन की, तो हमारे सेफ शॉप संस्था में मिया कासा से जुड़ी हर एक बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथियों अब मैं बताना चाहूंगा ठीक इसी प्रकार हमारी संस्था में 40 से 50 ब्रांड यहाँ पे टाई अप होकर के 20 वर्ष से काम कर रही है, जिसमें कुछ पार्टनर्स का मैं नाम बताना चाहूंगा, सेफ एयर, लर्न, लवन्या, ब्रोन्सविक, सेफ ट्रेवल, सेफ राइडर, होमा, जिवाल्डी, लारासोई, स्कोच मोड़ा, रिलायंस को आप जानते होंगे जियो का सिम चलाते हैं आप लोग, बरगोइनी, आदित्य बिरला ग्रुप जानते होंगे जो आइडिया का सिम चलाते। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड यहाँ पे हम लोगों को 20 साल से मदद कर रही है। हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों एक खरीदारी के विकल्प, एक शॉपिंग ऑप्शन बताना चाहूंगा। साथियों अपने परिवार को खुश रखने के लिए, अपने परिवार को सुख सुविधाओं के लिए हम इन सभी प्रोडक्ट को जो पिछले पार्ट में हमने देखा, इन सभी प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से हम परचेस किया करते थे, खरीदारी किया करते थे। आज से नहीं कई सदियों से हमारे घरों में इन प्रोडक्ट का खरीदारी होता चला आ रहा है, लाखों की खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन कभी भी 1 रुपया पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता है, कभी भी 1 रुपया पैसा कमाने का मौका नहीं मिलता है। ये ट्रेडिशनल मार्केट होती है जो कई सदियों से चली आ रही है। यहाँ पे हम पैसा देते हैं और पैसे का सामान मिलता है, कहानी खत्म है ना, कहानी खत्म। लेकिन साथियों आज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल रही, सेफ शॉप, यहाँ पे आप यदि अपने जरूरत का 200 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट यदि आप परचेस कर जाते हैं तो यहाँ पे एमआरपी की छूट के साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आप अपने लाइफ को लग्जरी बना सकते हैं, आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं। साथियों आज सिर्फ एक निर्णय लेना है आपको कि सेफ शॉप संस्था से कुछ ना कुछ एक 200 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट यदि आज सही डिसीजन के साथ हमने परचेस कर लिया तो बहुत बड़ा यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। साथ ही यदि आपने निश्चित डिसीजन ले लिया है ये और आपने यहाँ पे 200 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट परचेस कर जाते हैं तो आप हमारी ब्रांड्स में, इस संस्था में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। साथियों अब मैं बताना चाहूंगा आप इनकम पार्ट में आ चुके हैं, पैसा कमाने वाले पार्ट में आ चुके हैं। यहाँ से जो आप खरीदारी करेंगे प्रोडक्ट्स, उस प्रोडक्ट के साथ साथ आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं वो सारा चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको एक यूजर आईडी मिल जाती है और यहाँ पे आपको बिजनेस करने के लिए यू का पोजीशन मिल जाता है जो 0% में होता है। ये 0% में इसलिए हो जाता है क्योंकि जितना आपने पैसा दिया उसका बाइकोर या जीएसटी बिल के साथ वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचता है। साथियों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि यू का पोजीशन जैसे ही मिलता है आपको पैसा कमाने के लिए 3 ग्रुप मिलता है, ब्लू ग्रुप, एम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप, जहां पर आप काम करके लाखों रुपया इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे बताना चाहूंगा संस्था की कोई भी प्रेशर नहीं है कि आप तीनों ग्रुप में काम कीजिए, आप किसी एक ग्रुप में भी काम करके इनकम कर सकते हैं, लाखों रुपए इनकम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बताना चाहूंगा पैसे कमाने के लिए किसी एक ग्रुप में आप काम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से मैं यहीं पे आप लोगों से मैं क्लियर कर दूं कि यह संस्था पैसा कैसे देती है, कमीशन कैसे देती है। यहाँ पे सबसे नीचे देखिए एक बीबी, मतलब यहाँ पे बताना चाहूंगा जितने भी आपने प्रोडक्ट देखे पिछले पार्ट में, जो सामान देखा, हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग बिजनेस पार्ट है, बिजनेस वॉल्यूम है, उसी बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट के आधार पे कमीशन यहाँ पे बांटती है। साथियों यहाँ पे एक बीबी का 2 रुपए 50 पैसा मिलता है 1/1 के रेशियो से, है ना। और आगे जो भी कैलकुलेशन आप देखेंगे पूर्णतः 200 बिजनेस वैल्यूम पर आधारित है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपने शुरुआत कर दिया, आपको यू का पोजीशन मिला और आपने उदाहरण के लिए ब्लू ग्रुप में काम स्टार्ट किया।
आपने ब्लू ग्रुप में काम स्टार्ट किया और संस्था यहाँ पे बताती है कि पार्टनर्स के बिना ये काम आगे नहीं बढ़ सकती, पार्टनर्स के बिना ये काम आगे नहीं बढ़ सकती। हर एक चीज में आपने देखा है, बड़ा काम करना है तो पार्टनर की जरूरत होती है। यहाँ पे ये संस्था ये बाएं और दाएं ए और बी जो दिख रहा है, इन दोनों जगह को फिलअप करने के लिए बोलता है, और इन दोनों जगह को फिलअप करेंगे तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। और ये दो लोग कैसे आएंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। इस दो जगह को भरने के लिए करना क्या होता है, तो आइए हम जानते हैं कि बिजनेस पार्टनर कैसे आएंगे, है ना। बिजनेस पार्टनर कैसे आएंगे, आपने काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन दो लोगों को जानकारी देने के लिए, बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए संस्था कह रही है तो ये दो पार्टनर कैसे आएंगे, है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार। आपने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, ऐश्वर्या राय को देखा होगा, जो टीवी में आकर के 2 से 3 मिनट एडवर्टाइज करते हैं और 2 से 3 मिनट एडवर्टाइज का करोड़ों रुपए अंदर कर लेते हैं। और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जीवन में कई हजार बार लोगों को सलाह देते फिरते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक इसी प्रकार आपको भी एडवर्टाइजमेंट करना है। इस संस्था के बारे में आपके जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन लोगों को जानकारी बताना होता है ना। लेकिन यहाँ पे आप अकेले जानकारी नहीं बताएंगे, उस जानकारी को देने के लिए हम लोग हैं, आपके सीनियर हैं, आपके अपलाइन हैं, इन सभी के जानकारी से आपके नीचे भी टीम बनेगी। आपको जानकारी नहीं देना है, आपको सीखना है। संस्था की जानकारी देने के लिए सीनियर और सिस्टम सपोर्ट होते हैं, है ना, सीनियर और सिस्टम सपोर्ट होते हैं। आप सिर्फ उन्हें, अपने नए साथियों को, नए दोस्तों को हम लोगों से इनवाइट में मिलवाते हैं, या फिर इनवाइट करके जब भी प्रेजेंटेशन होता है उसमें आप बैठा देते हैं। आज आप किसी न किसी के माध्यम से इस प्रेजेंटेशन की जानकारी को आप लोग ले रहे हैं, है ना, किसी न किसी के माध्यम से जानकारी को आप ले रहे हैं, और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आज आप अपनी लाइफ की बहुत कीमती समय को निकाल करके आप इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख। साथियों, ठीक इसी प्रकार से आप जितने लोगों को जानते हैं उतने लोगों का आपके सीनियर और आपके सिस्टम यहाँ पे मदद करते हैं। और उसमें से भी यदि 10 लोगों को भी जानकारी दे देते हैं अपने सीनियर के माध्यम से, तो यहाँ पे आपके 2 बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, बाएं और दाहिने 2 बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और यह बहुत ही आसान है, सिस्टमेटिक ढंग से यदि हम काम करते हैं तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे आपके 2 बिजनेस पार्टनर बन गए, जैसे ही 2 लोगों की यहाँ पे आपके पार्टनर बनते हैं, 2 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, आपको 1400 रुपया का बेनिफिट होता है। जहां पे आपने इससे पहले कई हजार बार अपने जीवन में कई लोगों को सलाह दे दिया, पैसा नहीं मिला, लेकिन अब आपके सलाह देने से, केवल चर्चा करने से किसी व्यक्ति को अच्छा लग गया, 2 व्यक्ति को अच्छा लग गया, वो बिजनेस पार्टनर बना, तो आपके घर में इनकम आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही 2 लोग आपके बिजनेस पार्टनर बनते हैं, इस संस्था में आप अनलिमिटेड क्वालिफाई हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए। साथियों, ये रही एक इंफॉर्मेशन की। अब मैं बात करना चाहूंगा साथियों, एक टीम की ताकत, है ना, एक संगठन की ताकत। ये आप लिखा हुआ है, इसको आप अपने आप को मान जाइए। एक संगठन कैसे काम करती है, यहाँ से एक सीनियर सपोर्ट, एक सिस्टम सपोर्ट कैसे काम करता है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आप हैं, जो बड़ा वाला लिखा है ये आप हैं। आप ज्वाइनिंग होने के बाद में आपने यहाँ पे 2 लोगों को मदद किया, बाएं और दाहिने आपने 2 लोगों को मदद किया। 2 लोगों के आने से आपने देखा कि आपके पास 1400 रुपए का इनकम आ गया, है ना, 1400 रुपए का इनकम आया। अब ये नीचे के 2 लोग और 2 लोगों को यदि मदद कर देते हैं, 4 लोगों का यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है, और दूसरे हफ्ते में आपका इनकम 2000 रुपया होता है ना। अब ये 4 लोगों भी और 2 लोगों को इस संस्था की जानकारी देते हैं, उनको मदद करते हैं, तो तीसरे हफ्ते में यहाँ पे आप 4000 रुपया इनकम करते हैं। अब चौथे हफ्ते में ये नीचे के 8 लोग भी यहाँ पे और 2 लोगों को चौथे हफ्ते में मदद करते हैं, तो यहाँ पे चौथे हफ्ते आपका जो इनकम होता है 8000 रुपया होता है। यह एक संगठन की ताकत से काम हो रही, एक टीम वर्क, ये सपोर्ट सिस्टम है।
हर सीनियर आपको मदद करता है और आपके नीचे धीरे धीरे टीम बढ़ते जाती है और आप एक दिन यहाँ पे काम करते हुए इसी तरह निरंतर आपकी टीम आगे बढ़ती है। हर सेल की बीवीपीआर मैचिंग इनकम मिलती जाएगी और जिस दिन 10,000 की टीम तैयार हो जाती है उस दिन आप डायमंड बनकर रिटायर हो जाते हैं। मतलब बाएं तरफ 5,000 की टीम, दाएं तरफ 5,000 की टीम, टोटल 10,000 की टीम जिस दिन तैयार हुई, आप इस संस्था से रिटायर होकर के साप्ताहिक इनकम पूरे 2 लाख रुपया हफ्ता ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस संस्था में वीकली पेमेंट मिलती है, हफ्ते हफ्ते पेमेंट मिलती है और महीने का 4 हफ्ते होते हैं। साथियों अब मैं बात करना चाह रहा हूं एक ऐसी स्लाइड की, इस स्लाइड को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस स्लाइड को यदि आप समझ गए तो मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस संपूर्ण प्लान को, संपूर्ण प्रेजेंटेशन को आप समझ जाएंगे। साथियों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं एक सिक्योरिटी की, जहां पे सर्विस के दौरान आपको नहीं मिला। ये बड़े वाले सबसे ऊपर आप अपने आप को मान जाइए। आपने 2 लोगों को सीनियर और सिस्टम के माध्यम से पार्टनर बनाया, आपने 1400 इनकम किया, लेकिन इसके बाद हो सकता है आप अपने जॉब में ज्यादा बिजी हो गए, अपने समय में समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने व्यवसाय में बिजी हो गए। आपकी अनुपस्थिति में बायां और दायां वाला भी अपने नीचे यदि 2-2 लोगों की ज्वाइनिंग करा जाता है, लेकिन याद रखिएगा आपने काम नहीं किया, आपके नीचे बायां और दायां व्यक्ति अपने नीचे 2-2 को ज्वाइनिंग कराता है, तो बायां और दायां को 1400 मिलेगा। आपने काम नहीं किया तो क्या लगता है आपको मिलना चाहिए? जी हाँ साथियों, मिलना चाहिए, क्योंकि आप नहीं होते तो बायां और दायां भी नहीं होता, और ये नहीं होते तो नीचे के 4 लोग भी नहीं होते। कहीं ना कहीं इनकी अस्तित्व आपसे जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे आपकी अनुपस्थिति में बायां और दायां जिस हफ्ते 2 लोगों को जानकारी देकर के ज्वाइनिंग कराता है, बायां दायां 1400 कमाएगा, कि आप यहाँ पे काम नहीं किए तो भी बतौर सिक्योरिटी आपको 2,000 रुपए का इनकम जाता है। यही हमारी संस्था की जबरदस्त सिक्योरिटी है। अब फिर देखिए, फिर आपके अनुपस्थिति में नीचे के 4 लोग भी 2-2 लोगों को ज्वाइनिंग यदि कराते हैं तो 4 लोग 1400 कमाएंगे, बायां और दायां 2,000 रुपए कमाएगा। आपने तो काम ही नहीं किया, फिर भी आपको मिलता है 4,000 रुपया। यही है जबरदस्त सिक्योरिटी। अब ट्रेडिशनल मार्केट की यदि हम बात करें तो जब जब हम काम करते हैं तभी का पैसा मिलता है, और जब जब हम काम नहीं करते हैं उस दिन का पैसा नहीं मिलता है। मतलब कहना चाहिए कि पड़ोसी के काम करने से आपके घर में चूल्हा जलेगा या फिर पड़ोसी के काम करने से आपके घर में पैसा आएगा, ये ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होता। ये इसी संस्था में है कि पड़ोसी भी काम करेगा तो आपको भी पैसा आएगा। साथ ही यहाँ पे रही इंफॉर्मेशन, बिजनेस पार्टनर 2 लोगों को जानकारी देने से आपके घर में इनकम आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 2 लोगों को जानकारी देने में हो सकता है 1 हफ्ता का समय लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 2 हफ्ता लग सकता है, लेकिन संस्था यहाँ पे कहती है कि आप यदि जो प्रोफेशन को काम करते हुए संस्था में काम कर रहे हो, पार्ट टाइम इनकम, तो यदि पूरे 1 महीने का भी समय लेकर के आपने 2 लोगों को भी जानकारी दिया तो भी बहुत बड़ी बात है ना। साथियों मैं बात कर रहा हूं पावर ऑफ टीम वर्क, एक टीम या संगठन की ताकत, कि ये संगठन किस तरह से काम करती है, ये सिस्टम कैसे काम करती है और ये सीनियरिटी कैसे काम करती है। साथियों आपने 1 महीने का समय लेकर के 2 लोगों को मात्र ज्वाइनिंग कराया, 400 बिजनेस वॉल्यूम बनी, 2 लोगों का टीम बना, है ना। आप पहले महीना में 1400 रुपए कमाते हैं, लेकिन यही 2 लोग दूसरे महीना भी आपके तरह 1 महीने का समय लेकर के 2-2 को जानकारी देते हैं, 4 की टीम बनती है, 800 बिजनेस वॉल्यूम होता है, आप ऊपर हो, आपको 2,000 रुपए इनकम जाता है। अब ये 4 की टीम तीसरे महीना 2-2 को जानकारी देकर 8 की टीम बनाती है, 1600 बिजनेस वैल्यू, तीसरे महीना आपका इनकम 4,000 रुपया होता है। और यही 8 की टीम चौथे महीना 2-2 को जानकारी देकर के 16 की टीम बनाती है, 3200 बिजनेस वैल्यू होता है, चौथे महीने का इनकम आपका 8,000 रुपया होता है। 16 की टीम 32 लोगों को टीम बनाती है, और यहाँ पे 5वें महीना में आप 16,000 रुपए इनकम करते हो। ठीक इसी प्रकार पर व्यक्ति पर मंथ 2-2 लोगों का मल्टीप्लाई करते जाता है, साल भर जाते जाते आपके नीचे 8,190 लोगों की टीम बनाता है। और ये 8,190 लोगों को आप नहीं जानते हैं, आपने तो 2 लोगों को जानकारी दिया, 2 लोगों को ज्वाइनिंग किया, बाकी के लोग जो आए इनको आप नहीं जानते, ना कुछ दिखाए, ना कुछ बताए, ना कुछ समझाए।
यही है पावर ऑफ टीम वर्क। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति केवल 2-2 लोगों को मदद करता चला गया और साल भर जाते जाते 12 महीना जाते जाते 8,190 लोगों की टीम तैयार हो जाती है। बिजनेस वैल्यूम अगर काउंट कर दिया जाए पूरा 16,38,000 बिजनेस वैल्यूम होती है ना। और आप लोगों को मैं बता दूं कि संस्था एक बिजनेस वॉल्यूम का 2 रुपया 50 पैसा देता है, लेकिन आपने एक साल में 16,38,000 बिजनेस वैल्यूम का सेलिंग किया है ना। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक साल की इनकम आपकी कितनी बड़ी होगी। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बताना चाहूंगा एक साल की इनकम 16,38,000 बिजनेस वैल्यू को 2 रुपया 50 पैसे से गुना करेंगे तो 40,95,000 रुपए आप एक साल में कमाते हैं। एक साल में बहुत बड़ी रकम है, यकीन ही नहीं होता है। लेकिन बताना चाहूंगा साथ में आना एक शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, मिल करके काम करना ही सफलता है। साथ ही यदि आप अकेले काम करेंगे तो कभी भी एक साल में 40,95,000 रुपए आप नहीं कमा पाएंगे, कभी भी नहीं कमा पाएंगे। हाँ कमा लेंगे, लेकिन हो सकती है पूरी जीवन की कमाई हो सकती है, वो पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है। साथियों 40,95,000 रुपए कमाने के लिए हम सबने आप सबने क्या किया, अपने जरूरत का प्रोडक्ट इस संस्था से हमने 200 बिजनेस वैल्यू का खरीदारी की एक बार, और पहले महीना मात्र आपने और हमने 2 लोगों को जानकारी दिया है ना, 2 लोगों को जानकारी दिया, वही जानकारी प्रसारित होती चली गई, मदद करते और 2 लोगों को मदद करते चले गए, मदद करते हुए 4 की टीम बनी, 8 की टीम बनी, ऐसे करते करते एक साल में 8,190 लोगों की टीम बनी। आप कमाए 40,95,000 रुपए एक साल में। साथ ही 40,95,000 रुपए 100% काम हुआ तब का रिजल्ट है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा सभी फील्ड में 100% काम होना संभव नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं नेगेटिव कैलकुलेशन में दिखाना चाहूंगा। साथियों यहाँ पे हम सिर्फ ब्लू ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना। आपको अकेले काम नहीं करना है, आप सीनियर और अपने अपलाइन के सपोर्ट से काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते हैं। साथियों यहाँ पे बताना चाहूंगा ये 100% आप काम करेंगे तो 40,95,000 रुपए आप कमाएंगे। लेकिन इससे कम का बिजनेस यदि होता है, माइनस में भी अगर आप काम कर रहे हो तो एक साल में बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो, है ना। 100% करेंगे तो 40,95,000 मिलेगा। लेकिन हो सकता है आप मात्र 50% काम कर पाए एक साल के अंदर, तो भी आप यहां से 20,47,000 रुपया कमाते हैं, है ना। अब 100% आप यहाँ पे काम किए तो 40,95,000 रुपया मिला, है ना। अब 50% यहाँ से काम हुआ तो 20,47,000 रुपए का एक साल का इनकम आपका होता है, जिसे यदि हम महीने में डिवाइड कर देना तो बहुत बड़ी रकम होती है, लाखों में इनकम जाती है। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा महीने का अगर देखा जाए तो 1,70,000 या 72,000 रुपए करीब बैठता है 50% काम करने, महीने का 1,70,000 या 72,000 रुपए। लेकिन मैं कहता हूं साथियों 50% भी आप नहीं काम कर रहे एक साल में, नहीं कर पाए, तो यदि 10% भी काम कर जाते हैं तो भी आप यहां से 5 लाख रुपए एक साल में कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए। साथियों इस 5 लाख को मैं एक साल के हर महीने में यदि बांटूं तो 40 से 41,000 रुपया पर महीना बनता है ना। 40 से 41,000 रुपए पर महीना बनता है, जो अच्छे अच्छे कर्मचारी लोगों को मिलता है, और उन्हें तब मिलता है जब वो 100% अपने जॉब और अपने ड्यूटी पे समय देते हैं, तब मिलता है ना। लेकिन साथियों अब मैं कहना चाहूंगा 10% भी आपका बिजनेस नहीं कर पाए तो एक साल में हो सकता है आप 1% कर पाए, 1% तो कर पाएंगे, है ना। 1% भी अगर काम कर पाते हैं एक साल में तो भी आप 50,000 रुपए कमाते हैं। अलावा आपकी जॉब भी है, नौकरी चल रही है, व्यवसाय भी चल रहा है, उसके अलावा आप पार्ट टाइम इनकम कर रहे हैं, तो भी 1% के हिसाब से एक साल में आप 50,000 रुपए इनकम करते हैं। साथियों जिसको महीने में अगर बांट दूं मैं एक साल के अंदर तो 4,000 रुपए समथिंग बैठता है। जिस 4,000 रुपए को कमाने के लिए आज ट्रेडिशनल मार्केट में लोग 8 से 10 घंटा कंटिन्यू मेहनत करते हैं, ठंडा गर्मी बरसात सब में, तब जाकर के कमाते हैं। लेकिन आप 1% में भी इतना इनकम कर सकते हैं। साथियों यहाँ पे सीनियर और सिस्टम के सपोर्ट से हर व्यक्ति इतना इनकम आसानी से कर सकता है
है ना। अब मैं लास्ट कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं जिसे देख करके मैं इस संस्था में आया था। साथियों, हो सकता है आप कोई भी परसेंटेज वाइज बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो बिजनेस है फेल हो जाता है, 99.99% फेल हो जाता है और 0.01% ही आप काम कर पाते हो, तो हमारी संस्था कहती है आप बिल्कुल घाटे में चले गए हो, बिल्कुल माइनस में आप काम कर रहे हो। लेकिन यदि आप धैर्यशील व्यक्ति हो, सहनशील व्यक्ति हो, तो भी आप यहां से एक सक्सेस व्यक्ति हो। साथियों, संस्था कहती है एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में क्या आप 10 लोगों को जानकारी नहीं दे सकते? यह साथियों बड़े ही आसानी से जानकारी दिया जा सकता है। एक साल का आपने समय लिया और हर एक महीने में आपने 1 लोगों को जानकारी देकर के ज्वाइन कराया, तो 1 साल के अंदर आपके नीचे 10 लोगों की टीम बनती है। मतलब 1 साल में आप 5,000 रुपये मात्र कमाएंगे, 0.01% की साथ। लेकिन इस 1 वर्ष के दरमियान आपके नीचे 10 लोगों की टीम तैयार हुई। अब ये टीम दूसरे साल भी 1 साल का समय लेकर के 10-10 लोगों को ज्वाइन कराता है जानकारी दे करके, और आपके नीचे 100 लोगों की टीम तैयार करती है, और यहाँ पे दूसरे साल आप 50,000 रुपया इनकम करते हैं। साथियों, कैलकुलेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 बिजनेस वैल्यू से कैलकुलेट है। यहाँ पे 100 को आप 200 से गुना कीजिए, जो योग आएगा उसे आप 2 रुपया 50 पैसा से गुना कर दीजिए, 50,000 रुपया आ जाता है। अभी ये 100 की जो टीम बनी है, ये भी तीसरे साल 10-10 को जानकारी देकर के आपके नीचे 1,000 की टीम बनाती है, और आप यहाँ से 5 लाख रुपए इनकम करते हो। तीसरे साल आप 5 लाख रुपए इनकम करते हो। साथ में आपका जॉब भी चल रहा है, व्यवसाय भी चल रहा है, दुकानदारी भी चल रहा है। 1 साल करने में क्या जाता है। यही 1000 की टीम चौथे साल 2-2 लोग 10-10 लोगों को जानकारी देकर के आपके नीचे 10,000 की टीम बनाती है, और चौथे साल का इनकम बहुत ही लाजवाब होता है। पूरे का पूरा यहाँ पे चौथे साल का इनकम 50 लाख रुपए आप करते हैं। साथियों, यहाँ पे 50 लाख रुपए कमाने में आपने देखा 4 साल का समय लगा, क्योंकि आपने इस बिजनेस को 0.01% काम किया, इसलिए 4 साल लगा, है ना। लेकिन आपने देखा 0.01% के हिसाब से भी चौथे साल आते आते 10,000 की टीम बन गई। जिस दिन 10,000 की टीम बन जाती है, आप इस संस्था से रिटायर होकर के डायमंड लेवल पे आ जाते हैं, और एक डायमंड का इनकम होता है हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया होता है। साथियों, 50 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि पैसा के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज आप कमा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज, और वो चीज है कि आपने पैसा के साथ साथ 10,000 लोगों को कमाया, 10,000 की टीम को आपने कमाया। हो सकता है किसी कारणवश आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, तो ये 10,000 लोग आपके साथ ये भी पीछे पीछे नहीं आएंगे, इसी धरती में रहेंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपने परिवार के लिए काम करेंगे, और आपके नीचे बहुत बड़ी टीम खड़ी करते जाएंगे, और आपके नॉमिनी टू नॉमिनी 3 पीढ़ी तक वही हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया भेजेंगे। यही संस्था की सबसे बड़ी सिक्योरिटी और यही पावर ऑफ टीम वर्क हमारे WSS सिस्टम की है। साथियों, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, हम यहाँ पे केवल एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, ब्लू ग्रुप, लेकिन आपके पास टोटल 3 ग्रुप है। आप तीनों ग्रुप से यहाँ पे 2-2 लाख रुपया हफ्ते का इनकम कर सकते हैं। इस प्रकार से तीनों ग्रुप से साप्ताहिक इनकम आप 6 लाख रुपया केपिंग ले सकते हैं हफ्ते का, जिसमें आपको 1 लाख रुपया बोनस मिलता है। मतलब तीनों ग्रुप में यदि काम करते हैं तो 7 लाख रुपया हफ्ता कमा सकते हैं। साथ ही इससे भी यदि और बड़ा कमाना है तो रीपरचेस सिस्टम यहाँ पे साप्ताहिक केपिंग इनकम तीनों ग्रुप से आप 6 लाख रुपया केपिंग ले सकते हैं। अगर इसे महीने में यदि कर दिया जाए तो आप 13 लाख रुपया हफ्ता कमाते हैं, 52 लाख रुपया महीना, और 6 करोड़ 76 लाख रुपया साल का कमाते हैं। यही है सेफ सोप, बाप ऑफ प्लान, इसीलिए कहा जाता है बाप आखिर बाप होता है। साथियों, बताना चाहूंगा अंडर सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वर्गीय श्याम सुंदर जी, जिन्होंने 2003 में ज्वाइनिंग किया, लगातार मेहनत से काम कर रहे थे,
लेकिन 6 जुलाई 2007 की रात एक सड़क दुर्घटना के दरमियान उनकी अकस्मात स्वर्गवास हो जाता है। तत्पश्चात से संस्था श्याम सुंदर जी की आईडी उनकी धर्मपत्नी सुषमा देवी के नाम से ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद में आप चार्ट में इधर आप देख रहे हैं, पहले चार्ट में श्याम सुंदर जी की आईडी और दूसरे चार्ट में आप देख रहे हैं सुषमा देवी जी की आईडी, क्योंकि नॉमिनी में उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी का नाम था। और आप 2009 नीचे से कुछ ऊपर देखिए, ब्लैक में, ब्लैक और रेड में, 2009 में उन्हें 2 लाख रुपया वीकली मिलना स्टार्ट हो गया। 2009 से आज तक संस्था सुषमा देवी जी के नाम से बतौर सिक्योरिटी हफ्ते का 2-2 लाख रुपए आज तक दे रही है। महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपए दे रही है। ठीक इसी प्रकार हमारे बिलासपुर से एक और सीनियर रहे हैं जो जिनका नाम स्वर्गीय हस्त वस्त्रकार जी हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट किया था, 70 की टीम बनाई थी, लेकिन इस बीच वो भी हमें 11 जुलाई 2015 की रात छोड़ करके चले गए। नॉमिनी में उनकी माता जी थी और वही 70 की टीम उनके नीचे काम करती गई और उनके नीचे 10,000 की टीम तैयार कर दी। आज स्वर्गीय हस्त वस्त्रकार जी के आईडी के नॉमिनी ने उनकी माता जी को बतौर सिक्योरिटी हफ्ते का 2 लाख रुपए जा रहे हैं। ये तो अंडर सिक्योरिटी की बात। मैं प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं, वर्तमान की, तो हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें आप देख रहे हैं डॉक्टर सुजीत दास सर, जो एक डॉक्टर है ना, 16 से 17 साल मेडिकल फील्ड में बिताए। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, जब वो शटर खोलते हैं पैसा आता है। आज से 5 साल पूर्व इन्हें इस संस्था की जानकारी मिली और ये आज डायमंड लेवल पे रह करके लाखों का इनकम कर रहे हैं। साथियों, इनके सीनियर है मिस्टर जनार्दन वर्मा सर, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे जिंदल फैक्ट्री में। जो प्रोफेशन बाय मंथ प्रेजेंट उनका जो इनकम था वो है 47 से 48 हजार रुपया मंथली। उसे क्यूट करने के बाद उन्होंने संस्था में ज्वाइन किया और आज महीने का लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं। साथियों, तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं मिस्टर कृत कुमार साहू सर, जो एक शिक्षा कर्मी टीचर हुआ करते थे, आज भी कुमारे हैं, लेकिन 2012-13 से कंटिन्यू एज ए बैचलर हफ्ते का 2 लाख रुपए ले रहे हैं। उनके सीनियर है मुकेश साहू सर, जो एमआर थे, 2 लाख रुपए इनकम होते हैं। उनके सीनियर है कृष्ण कुमार पटेल सर, जो वीकली 2 लाख रुपया कमाते हैं। और सबसे नीचे की पिक्चर जो आप देख रहे हैं, हमारे WSS सिस्टम के फाउंडर मिस्टर जूड फर्नांडिस सर, जो उन्होंने 10 महीने में, 10.5 महीने में 10,000 की टीम बना करके दिखाए, 2 लाख रुपए केपिंग पर आकर के दिखाया। लेकिन आज इस सिस्टम में WSS के फाउंडर हैं, इसलिए टर्नओवर में पैसा जाता है। साथियों, यही इंफॉर्मेशन आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन थी यहीं से समाप्त होती है। अब मैं यहाँ पे स्लाइड में आ रहा हूँ और बताना चाहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन आज से करीबन 1 वर्ष पूर्व मुझे भी मिला था और मैंने इसमें निरंतर काम करना स्टार्ट किया और आज इस सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट मिल रही है 1 साल के दरमियान। साथियों, बताना चाहूंगा यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने देखा 0.01%, 1 साल में 10 लोगों को तो ज्वाइनिंग करा ही सकते हैं, इस पे मैंने विश्वास किया। साथियों, आज 2 पार्टनर बने, 4 भी बने, 5 भी बने, 8 भी बने, 10 भी बने, 50 भी बने, 100 भी बने। साथियों, इसी प्रकार से टीम बनती गई, सिक्योरिटी आती गई और यह मेरे न रहने के बावजूद मेरी नॉमिनी मेरी माता है, मेरी मम्मी नॉमिनी। मैं यदि यहाँ से चला जाता हूँ, जो भी इनकम मेरी जनरेट होती है वो मेरी मम्मी को मिलेगा। साथियों, अचीवमेंट की बात करूं तो इस संस्था के माध्यम से मैंने लैपटॉप लिया, अपने लिए गाड़ी खरीदा, पापा के लिए भी गाड़ी गिफ्ट दिया और मुझे देश विदेश घूमने का बहुत बड़ा शौक था, लेकिन अपनी कमाई से कभी नहीं जा पाया। मेरे खानदान में कोई हवाई जहाज नहीं चढ़ा, लेकिन आज इस संस्था के माध्यम से इस 11 महीने के अंदर अंदर मैंने वियतनाम टूर अचीव किया। अपनी टीम, सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके बदौलत आज बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनकम कर रहे हैं। साथियों, ये इंफॉर्मेशन यही तो समाप्त होती है, लेकिन आज आप लोगों को मैं कुछ ऐसे शख्स लोगों से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि इस संस्था से भी इनकम की जा सकती है, इस संस्था में भी पैसा कमाया जा सकता है। आज तक किसी ने नहीं सुना था कि 0.01% काम करने का भी पैसा मिलता है, लेकिन इस संस्था में उन सभी लोगों ने प्रूव करके दिखाया कि पैसा कमाया जा सकता है ना। हो सकता है साथियों, मैं उन्हें इस पैनल में अभी मैं बुलाऊंगा, आप लोगों से मुलाकात कराऊंगा। हो सकता है आपका पड़ोसी होगा, हो सकता है आपके गांव से होगा, हो सकता है आपके दूर के मामा का भाई होगा, है ना, हो सकता है आपके शहर से होगा।
साथियों मैं उन सभी सीनियरों से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि वाकई इस संस्था से भी पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। साथियों मैं उन सभी को बुलाना चाहूंगा तो उनका आप स्वागत करेंगे और उनसे आप मिलेंगे, अभी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल ये जानकारी यही समाप्त होती है। अब लास्ट में एक इंफॉर्मेशन और है, उसके बाद में ये प्रेजेंटेशन समाप्त होगी। साथियों इस इंफॉर्मेशन में इस सभी सीनियरों को आज WSS सिस्टम में मैं इस पैनल में बुलाना चाहूंगा। साथियों मैं यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक ऐसे जुनूनी प्रसन्न जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बिलोंग करते हैं। पेशे से यदि मैं बात करूं तो एक शिक्षिका है और इस संस्था में जुड़ करके हमारे साथ निरंतर काम कर रही है। साथियों मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। सो मोस्ट वेलकम सुषमा मिंज मैडम। वेलकम सुषमा मिंज मैडम, वेलकम। आप आए और अपने परिचय थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ, जो आज का लाइफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम सुषमा मिंज है, मैं बलरामपुर जिले से हूँ और शिक्षकीय कार्य को मैं रामानुजगंज में रह के करती हूँ। और ये वाला जानकारी मुझे आज से लगभग 2.5 महीना पहले मिली थी, जिसको मैंने सुना, देखा, समझा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने डिसीजन लिया, मुझे इस सिस्टम में जाना है, इसमें काम करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। जीने के लिए तो हर कोई जीता है, आज जी लेंगे, कल भी बीत जाएगा, परसों भी बीत जाएगा, वैसा हर दिन हो जाता है। लेकिन एक लाइफ स्टाइल जिंदगी जीना, उसके लिए मैंने सोचा और इसमें आया और धीरे धीरे काम कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे सीनियर सर बसंत सर हैं, जिसके माध्यम से मुझे ये जानकारी देखने, सुनने, समझने को मिला था। और यहाँ से लगभग मुझे 5,839 रुपया प्राप्त हुआ है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इस सिस्टम को, इस सीनियर को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा मैडम जी, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। अब मैं माइक पे बुलाना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश से एक शहर है बुढ़ार, जहां से वो बिजनेस एज ए बिजनेस पार्टनर एक अपनी शिक्षिका दायित्व को निभाते हुए आज हमारे साथ पार्ट टाइम काम कर रही है और उनके पास भी प्रूफ है, वो भी बता सकती हैं। मैं बुलाना चाहूंगा मोस्ट वेलकम राजकिशोरी मैडम फ्रॉम बुढ़ार MP। सॉरी साथियों मेरे देर करने के लिए। वेलकम वेलकम। तो जी सर, आज पैनल में जुड़े तो ऐसा लगा कि पूरी सेफ सोप की किताब हमारे सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह, मतलब स्क्रीन बाय स्क्रीन शेयर होती गई। ये सारे सिस्टम्स के लिए मैं बसंत सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिनके द्वारा बिल्कुल गहराई से इस सेफ सोप के बारे में हमने जाना। और ये केवल सेफ सोप संस्था के बारे में नहीं, ये हमारे जीवन की बिल्कुल गहराई और सच्चाई को सामने सर ने उभार के रख दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए आपको। साथ में पैनल में जुड़े मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं राजकिशोरी टोपो पेशे से शिक्षिका हूँ और शिक्षा विभाग में काम करते हुए लगभग 12 साल हो चुके मेरे। मुझे लगता था कि मेरी दाल रोटी चल रही है किंतु सपने नहीं, और लगभग 2-3 सालों से ऐसा महसूस करती थी कि इसके साथ कुछ काम करना चाहिए, पर क्या काम करना चाहिए मेरे समझ में नहीं आता था। इसी बीच मेरे सीनियर्स बसंत मिंज द्वारा इस जानकारी देखने और सुनने को मिला। शुरुआत में जब 40,95,000 की बात आई तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ और लगता था कि हम ही पागल है जिसको इस तरह से बताया जा रहा है। किंतु बताते बताते लास्ट कैलकुलेशन उन्होंने दिखाया 0.01%, तो मुझे लगा कि इतना तो कर ही सकते हैं। और हम दोनों पति पत्नी सिस्टम में जुड़ के काम कर रहे हैं। काम करते हुए लगभग बसंत सर के 3-4 महीने बाद हमारा जन्म हुआ इस सिस्टम में, और तब से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, काम करते हुए जा रहे हैं बिल्कुल 0.01% में। और अर्निंग की बात करूं तो बहुत बड़ी तो नहीं, फिर भी से 13,825 रुपया मैंने इस सिस्टम के माध्यम से अर्निंग कर चुकी हूँ। और पैसे की बात केवल नहीं, बहुत सारे ऐसे नए दोस्तों से, साथियों से मिलना हो रहा है, बातचीत पूरे सभी साथियों से मेरा आग्रह है, हम सभी वो आगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपने सारे यहाँ से साकार कर सकते हैं।
तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी बसंत सर। थैंक यू। आप थैंक यू किशोरी मैडम, आपने अपना इस संस्था में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। अब अंत में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर, जिनके गाइडलाइन के बदौलत आज हम सभी इस पैनल में एकत्रित हो पाए हैं, ऑर्गेनाइज वहीं से की जा रही है। मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जो मेरे सीनियर हैं और उन्हीं के बदौलत आज बहुत सारे अचीवमेंट मैंने किया। साथियों, मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो, अगर उनकी प्रोफेशन की बात करूं तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेंज में जॉब करते हैं, पेशे से पुलिस विभाग फ्रॉम शहडोल। और मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम मिस्टर जस्टिन टोप्पो सर। वेलकम सर, आइए और अपना यहाँ पे परिचय दे सर। थैंक यू बसंत जी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जस्टिन टोप्पो है और मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ और अभी ड्यूटी में ही हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन आज बसंत सर के द्वारा दिया गया वो बिल्कुल सही और सत्य और सटीक है। और आप मिंज मैडम, टोप्पो मैडम के मुँह से भी आपने सुना, उनने भी मतलब सिस्टम से, हाँ तो क्या बोलते हैं बसंत सर, सॉरी मेरे को बुलावा आ गया। उन्हें यहाँ पे सबसे मिला, ये वाकई में प्रूफ करके इन्होंने दिखा। इनके पास प्रूफ है, मेरे पास भी प्रूफ है ना। मैं तो यकीन ही नहीं करता था कि 0.01% का भी इनकम किया जाए, मतलब 1% से नीचे मिलने वाली इनकम को मैं जानता ही नहीं था। इस संस्था में आया तब से मिला। साथियों, आज मेरी अर्निंग की पूरी बात की जाए तो इस 11 महीने के अंदर अंदर मुझे लगभग 1,30,000 रुपए का इनकम मिल चुका है। साथियों, अचीवमेंट मुझे वियतनाम की भी मिल चुकी है। और आज के जो ये इंफॉर्मेशन है यही समाप्त होती है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत समय से आज इस ग्रुप मीटिंग प्लस प्रेजेंटेशन में बहुत ही पेशेंस के साथ आपने अटेंड किया, इसकी संपूर्ण जानकारी को ली। आप सभी को मैं